अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल में बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। इस ड्रामे में आयरा और मुबशरा के दरमियान जो टॉम एंड जेरी का खेल शुरू हो चुका है, इस खेल में इस बार आयरा की जीत हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फखर ग्रुप को वो दिलवा देगी, जिस पे आसिफ खान साहब बहुत ज़्यादा सीखपा होंगे। आसिफ खान साहब कॉन्ट्रैक्ट छिन जाने, वो भी आयरा की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। उनको आयरा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा और वो मुबशरा पे भी गुस्सा करेंगे और उससे भी कहेंगे कि मैंने तुमको इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया था, आयरा ने तुमसे प्रोजेक्ट छीन लिया और तुम इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो सकती हो। तो इस पे मुबशरा उन्हें समझाते हुए कहेगी कि अंकल, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं और अगर मैं इस तरह से अपना बीपी हाई करूं तो इससे हमें प्रोजेक्ट तो वापस नहीं मिल सकता, इसलिए मैं ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं देती जिसका कोई फ़ायदा ना हो। मैं सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करती हूं। और फिर मुबशरा वो कर दिखाएगी जो कि आसिफ खान साहब ने भी सोचा नहीं होगा। और दूसरी तरफ फ़खर ग्रुप वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इनका बॉस अपने स्टाफ को बोनस देने का ऐलान करता है और साथ ही सबके लिए अपने साथ डिनर भी अरेंज कर और आयरा की कोशिशों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि आज की ये खुशी, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ आयरा की वजह से और इसकी मेहनत की वजह से ही मिला है। आयरा अपनी कामयाबी पे बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत ज़्यादा बिजी भी होती है, इसलिए वो जैद का फ़ोन भी रिसीव नहीं करती और उसको डिनर के बारे में भी इन्फॉर्म नहीं करती। तो जैद बहुत परेशान होता है आयरा के इस रवैये की वजह से। और आसिफ साहब भी एक तरफ तो आयरा की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाने और दूसरी तरफ डिनर के वक्त तक भी आयरा के घर से गायब होने की वजह से सारा गुस्सा जैद पे उतारते हैं। और जब आयरा घर आती है तो मुबशरा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में मुबारकबाद देती है, तो इस पे भी आसिफ साहब का मूड ख़राब हो जाता है और जैद भी आयरा से नाराज़ होता है। मगर आयरा उससे सॉरी करके उसे मनाते हुए बताती है कि फ़खर साहब ने आज का ये डिनर मेरे एजाज़ में रखा था और इन्होंने मुझे गाड़ी भी गिफ्ट की है। साथ ही वो अपने भाई को याद करते हुए अफसुर्दा होती है और कहती है कि अगर आज भाई जिंदा होते तो मेरी इस कामयाबी पे बहुत खुश होते। और फ्रेंड्स, फिर मुबशरा अपने हार को जीत और आयरा की जीत को हार में बदलने की कोशिश करेगी और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की दुखती हुई रग पे हाथ रखकर उसे माजी में उसके बेटे के करतूत और अपने बाप जाफर की इस वक्त में इसकी मदद करके इस मुश्किल से निकालने का हवाला देकर उसे मजबूर करती है कि वो फ़खर ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और आसिफ ग्रुप को दे दे। और दूसरी तरफ मुबशरा फूलों का गुलदस्ता आयरा को देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए है और साथ ही जैद को भी कहती है कि अब गुस्सा छोड़ दो और आयरा की खुशी में खुश हो जाओ। वो आयरा से भी वादा लेती है कि नेक्स्ट टाइम हमारी भी कोई जीत होगी तो तुम्हें भी हमारी इस खुशी में ऐसे ही खुश होना होगा जैसे मैं इस वक्त तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। तो आयरा मुबशरा की बात की गहराई को समझे बगैर हाँ कह देती है, क्योंकि वो तो उस वक्त बहुत खुश होती है और अपनी खुशी में उसको मुबशरा की बात की गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन जल्द ही इसको पता चल जाता है कि मुबशरा की बात का क्या मतलब था। और फ्रेंड्स, फिर मुबशरा की कोशिशें कामयाब हो जाएगी, आयरा हार जाएगी और मुबशरा जीत जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फ़खर ग्रुप से कैंसिल होके आसिफ खान के ग्रुप को मिल जाएगा। और आसिफ खान साहब से कहेगी कि आपको मेरा इस सरप्राइज़ कैसा लगा। साथ ही कहेगी कि एक और सरप्राइज़ भी है आपके लिए, मगर इसके लिए आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। आसिफ खान भी मुबशरा की इस कामयाबी और फ़खर ग्रुप और आयरा की नाकामी पे बहुत खुश होता है और मुबशरा का शुक्रिया अदा करता है कि उसे इसने इतनी बड़ी खुशी दी। और दूसरी तरफ फ़खर ग्रुप के मालिक आयरा को अपने रूम में बुलाकर उस पर बेईमानी का और चीट करने का इल्ज़ाम लगाकर अपना भरोसा तोड़ने की वजह से उसको बेइज्जत करके नौकरी से निकाल देता है। आयरा बहुत दिल बर्दाश्ता होकर अपनी भाभी से मिलने जाती है और इनके सामने रोते हुए कहती है कि मेरे तो सबसे बड़े हरीफ मेरा ससुर और मेरी सोतन है और जब मैं ख्याल ही ख्याल में इनको अपनी नाकामी पर खुश होते हुए और तालियां बजाते हुए देख रही हूँ तो मेरा दिल कट रहा है। आयरा की बातों पे इसकी भाभी भी परेशान हो जाएगी और उसे तसल्ली देते हुए कहेगी कि तुम्हारे और जैद के दरमियान फासलों की वजह ये तुम्हारी जॉब और ये कॉन्ट्रैक्ट ही था और अब जो भी हुआ अच्छा हुआ और मुझे उम्मीद है कि एक बार फिर तुम्हारे और जैद के दरमियान के फासले ख़त्म हो जाएंगे और तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओगे। दूसरी तरफ आसिफ खान साहब मुबशरा के बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उसकी जहानत और उसकी कामयाबियों को और उससे पूछते हैं कि अब आयरा इस घर में कब तक रहेगी। तो मुबशरा घुमा फिरा कर और गोल मोल सा जवाब देती है कि अंकल, गैर मुअय्यना मुद्दत तक। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं। उनसे अपनी खुशी छुपाई नहीं छुपती और इनको इतना खुश देखकर जैद को इन पे शक हो जाता है कि इस सब में मुबशरा का और इसके बाप का हाथ है। और हो सकता है फ्रेंड्स कि अब आयरा के साथ मिलकर जैद भी इस मामले की खोज लगाने की कोशिश करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।